वीर के जन्म कहाँ हुआ था? हम कहेंगे लिख दे हॉस्पिटल में, कुछ चोटा लिख रहे हॉस्पिटल में ऑपरेशन। कबीर साहब कहते हैं कह तो माँ भगत जने संत पैदा करे या दानवीर पैदा करे दानी दाता, और या सूरवीर हो ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर, अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाड़ पाड़ के। आज की वीडियो में हम बात करने वाले खान सर के बारे में। यदि आप इनसे इनका नाम पूछेंगे तो हो सकता है ये आपको शाम तक अपना नाम बता दे, अगर नहीं बता रहे तो हो सकता है ये आपको चांद तक भी अपना नाम नहीं बताने वाले। यदि इनके नाम नहीं बताने का कारण जाने तो कुछ सामाजिक रीज़न बताते हैं, और इनके द्वारा बताए गए सामाजिक रीज़नों का हमारे समाज में कहीं ना कहीं अस्तित्व नज़र आता है। अब बात करते हैं खान सर के बारे में कि खान सर संतों के प्रति किस प्रकार से सोचते हैं, अर्थात संतों के प्रति क्या विचारधारा है खान सर की। वीर के जन्म कहाँ हुआ था? हम कहेंगे लिख दे हॉस्पिटल में, कुछ चोटा लिख रहे हॉस्पिटल में ऑपरेशन। खान सर ने कबीर जी के बारे में ये कहा कि कबीर जी का जन्म अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन से। खान सर के स्टूडेंटों और पर्सन्स का ये मानना है कि खान सर किसी भी विषय पर बोलते हैं तो जाति धर्म से ऊपर उठकर ही बोलते हैं। यदि हम खान सर के जाति धर्म से ऊपर उठने की बात करें तो खान सर सिर्फ पाखंड करते हैं जाति धर्म से ऊपर उठने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। खान सर सिर्फ आधुनिक पाखंड करते हैं कि मैं जाति धर्म से ऊपर उठकर बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आखिर खान सर ने कबीर जी का जन्म अस्पताल में और ऑपरेशन से क्यों बताया। सर ने ऐसा इसलिए कहा कि जब खान सर मैट्रिक में पढ़ते थे तो उनके किसी क्लास फेलो ने उनसे प्रश्न किया कि कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो उनको अत्यधिक गुस्सा आ गया और उन्होंने ये कहा कि कबीर जी का जन्म हॉस्पिटल में हुआ। तो उनके किसी क्लास फेलो ने उनका जन्म लिख दिया कि कबीर जी का जन्म अस्पताल में हुआ। यदि हम इस बिंदु को बिना किसी विवादित दृष्टि से देखते हैं तो कबीर जी, हॉस्पिटल और ऑपरेशन, इस प्रकार की इन तीनों बिंदुओं में किसी भी प्रकार की कोई प्रेरणादायक स्रोत नजर नहीं आ रहा। आखिर ये इस बात को बार बार क्यों दोहराते हैं? हालांकि इनको इस बात का कतई एहसास नहीं है कि कबीर जी एक्चुअली कौन। वह काशी में शरीर के साथ लहरतारा तालाब में आए थे और उन्होंने मगर में शरीर के साथ ही वे चले गए थे। इनको सिर्फ संतों पर कीचड़ी उछालना है। एक तरफ संत समाज को नई दिशा और एक सभ्य समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मास से उसी समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ना आज तक कभी योगा किए और ना ही किसी की जीवनी पढ़े। अब खान सर दो काम कभी नहीं करते। खान सर एक तो योगा नहीं करते और खान सर कभी किसी की जीवनी नहीं पढ़ते, पर खान सर किसी की जीवनी को बताते अवश्य है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान घातक होता है। इस धर्म के लिए ये वाला खाओ और इस धर्म के लिए ये वाला खाओ, तुम खाए पीने में ढेर धर्म मत। खान सर ये भी दावा करते हैं कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए और मांस खाने में कोई परहेज नहीं है, हमें जाति धर्म नहीं देखना चाहिए मांस खाने के लिए। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज ने मांस खाने के बारे में क्या कहा है। कहते मांस खावे सब ढेर है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि मांस खाए सब डेड है, हिंदू खाए चाहे मुसलमान। तो जिस प्रकार खान सर न तो हिंदू है न मुसलमान है, दोनों का नहीं होने का और होने का दावा करते हैं, इस पर संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर कर दिया कि यदि आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यदि आप मांस खाते हो तो आप बुरे व्यक्ति हो, आप में फिर कतई सभ्यता नहीं है, अर्थात आप कतई विद्वान नहीं हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। ये भी स्पष्ट कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। अब बात करते हैं कि कबीर जी के बारे में। जिस प्रकार कबीर जी के ऊपर जन्म को लेकर इन्होंने जो कीचड़ उछाला है और इस कीचड़ का इनको कतई भी एहसास नहीं है, ये बार बार इस विषय पर बोलते रहते हैं। ये एक बार नहीं बोलते, इन्होंने सैकड़ों बार इस विषय पर बोला है। हालांकि इनके जितने भी विद्यार्थी ये उन्होंने भी सैकड़ों स्टूडेंटों ने अपने अपने छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे इनके द्वारा बताई गई इस बात को नोट कर रखा है, अर्थात इस बात को स्टेटस के रूप में लगा रखा है कि कबीर जी का जन्म अस्पताल में ऑपरेशन से हुआ था। तो पूरी पृथ्वी के लिए दोनों बैलेंस होता है। और ये भी बताते हैं कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात यदि हम किसी जानवर को नहीं खाएंगे तो किसी जानवर की संख्या अत्यधिक हो जाएगी और प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा, जिससे हमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान है। खान सर ये भी कहते हैं कि यदि आप मांस खाओगे तो कभी बीमारी, जो मांस खाते हैं उन लोगों में बीमारी उतना नहीं आएगी। मांस खाने वाले अक्सर स्वस्थ और फिट नजर आते हैं, ये दावा करते नजर आते हैं हमारे खान सर। खान सर की सबसे गंदी और नीच हरकत ये भी सामने आई है कि खान सर मांस खाने के नाना प्रकार के एग्जाम्पल कोड करते हैं और ये फॉरेन कंट्रियों के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चाइना। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि खान सर की इस विचारधारा से समाज
कितनी हद तक नास्तिकता की तरफ जाएगा, और खान सर के द्वारा बताए गए इन बातों का कोई प्रमाण है या नहीं है। खान सर को किसने अधिकार दिया कि बार बार इस विषय पर जोर दिया जाए कि मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या खान सर सही है, क्या फिर कबीर जी का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है, क्या कबीर जी का प्राकट्य हुआ है, क्या कबीर जी के ऊपर खान सर ने कीचड़ नहीं उछाला। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस अधूरे टॉपिक को पूरा करेंगे संत रामपाल जी महाराज। अब यहाँ है कि शिशु रूप धारण करके जब वो परमात्मा प्रकट होता है, 3 स्थिति से हमारी संभाल करता है। एक स्थिति में परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर एक राजा के समान सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उसके शरीर से करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप में इतना प्रकाश है। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, वहां से गति करके आते, शिशु रूप धारण करके एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर में, तालाब में प्रकट होते। वहां से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं और फिर उस नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो लीला की किसने है, और उसका वेदों में भी प्रमाण है। जिस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है तो परमात्मा की समझने में देर नहीं लगे। जो वेदों को सच मानते हैं उनके लिए वेद सही है, हम भी मानते हैं। और वेदों में जो लीला है भगवान की, जिस भगवान ने वह की है तो ही इज गॉड, वह है परमात्मा। वो समझने में देर ना लगे। दुर्ग्राही हठी व्यक्ति ईर्षावश ना माने तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। इसमें मान बढ़ाई नहीं, आत्म कल्याण आधार होना चाहिए।